Good morning, everyone. Today in this lecture video, we will study about staining techniques. This topic comes under microbiology subject in bachelor's third semester. Staining technique is a very important technique to identify our microorganisms like bacteria, fungi, molds. So let's start the topic. Firstly, we will study the basic introduction about staining technique. Bacteria are the microscopic organism, as we all know. बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते. हम इनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इनको देख सकते हैं. दे आर आल्सो कलरलेस फॉर द मोस्ट पार्ट. ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं. इनको विजुअलाइज करने के लिए, इनके स्ट्रक्चर को, शेप को या फिर उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को विजुअलाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? इट बिकम नेसेसरी टू मेक देम मोर इजीली विजिबल. इनको ज्यादा विजिबल बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए, शेप की स्टडी के लिए. This means that the structures have to be contrasted from their environment so that they can be seen easily. क्योंकि ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके बैकग्राउंड को कलर देना पड़ेगा. अगर बैकग्राउंड कलर होगा और ये कलरलेस होंगे तो उससे क्या होगा कि हम इजीली इनको देख सकते हैं, इजीली हमारे लिए विजिबल होंगे, हम इनके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं. Sorry, stain is a dye used to color the living or dead organelles. स्टेन क्या है? एक डाई होती है जो हम क्या करते हैं? कलर करने के लिए यूज करते हैं लिविंग या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स को. कितने तरह के स्टेन्स होते हैं हमारे? स्टेन क्या है हमारा? एक कलरफुल डाई है जो हम यूज करते हैं लिविंग या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स को कलर देने के लिए, ताकि वो हमारे लिए इजिली विजिबल हो सके. टाइप्स ऑफ स्टेन कितने हैं? 3 तरह के मेनली स्टेन होते हैं हमारे: एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. एसिडिक कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड एसिड रेडिकल्स इम्पार्ट कलर इन एओसिन, एसिड फ्यूसन, निग्रोसिन, इंडियन इंक. जो नेगेटिवली चार्ज्ड हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एसिडिक. और बेसिक कौन से होते हैं? जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक रेडिकल्स कंबाइन विद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. जो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक रेडिकल्स होते हैं वो किसके साथ कंबाइन करते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करते हैं इन साइटोप्लाज्म एंड गिव कलर, उसको कलर देते हैं. इसके अंदर एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, जेनेटिन वायलेट. थर्ड टाइप है हमारी न्यूट्रल. न्यूट्रल में क्या है? बहुत पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड इम्पार्ट्स डिफरेंट कलर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. इसके अंदर हमारे पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं. बेसिक में हमारे पॉजिटिव है, एसिडिक में नेगेटिव पार्टिकल्स हैं. न्यूट्रल के अंदर दोनों आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. इम्पार्ट डिफरेंट कलर टू डिफरेंट कंपोनेंट. एग्जांपल है इसके अंदर जिमिसा स्ट्रेन, लिशमैन स्ट्रेन एंड राइट स्ट्रेन. ये थे इसके टाइप्स. नेक्स्ट आता है मेथड. कौन कौन से फॉलो करते हैं हम किसी भी बैक्टीरिया को कलर करने के लिए या उसके बैकग्राउंड को कलर करने के लिए? कौन कौन से मेथड हम फॉलो करते हैं? इसके अंदर हमारे मेथड्स हैं. फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव स्टेनिंग, सेकंड है हमारा नेगेटिव स्टेनिंग. पॉजिटिव स्टेनिंग क्या होता है? where the actual cells are themselves colored and appear in a clear background. जो सेल्स है हमारी बैक्टीरिया की, जो सेल्स होती हैं वो कलरफुल होती है, पर जो बैकग्राउंड होता है, उसका जो बैकग्राउंड है वो हमारा क्लियर होता है, कलरलेस होता है. इसके अंदर हमारे पॉजिटिव स्टेनिंग के अंदर हम फर्दर इसको 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट है आपका सिंपल स्टेनिंग, सेकंड डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल एंड और स्पेशल स्टेनिंग. तो 3 तरह से फर्दर हम इसको क्लासिफाई करते हैं. ये थी फर्स्ट टाइप हमारी पॉजिटिव स्टेनिंग. सेकंड है हमारी नेगेटिव स्टेनिंग. नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है? वेयर द सेल्स रिमेन क्लियर. जो सेल्स होते हैं हमारी वो कलरलेस होती हैं और बैकग्राउंड हमारा कैसा होता है? कलर्ड होता है. अपोजिट है ये. पॉजिटिव का बिल्कुल अपोजिट है. पॉजिटिव में क्या था? सेल्स कलरफुल थी और बैकग्राउंड क्लियर था. इसके अंदर हमारी सेल्स क्लियर होती है, अनकलर्ड होती है, और बैकग्राउंड कैसा होता है? बिल्कुल क्लियर होता है. टू क्रिएट अ कंट्रास्ट टू एड इन द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द इमेज, ताकि हमें इजीली इमेज दिखाई दे सके. अब हमारा देखो, अगर बैकग्राउंड जो है वो नेगेटिव रहेगा,
अगर बैकग्राउंड हमारा मान लो अनकलर्ड है, कलरलेस है, तो हमें बैक्टीरिया कैसा चाहिए, कलरफुल चाहिए, ताकि क्लियर कलरलेस बैकग्राउंड में हम बैक्टीरिया को इजीली देख सकें। और ऐसा ही वाइस वर्सा, अगर आपका बैकग्राउंड कलरफुल है तो आपको बैक्टीरिया कैसा चाहिए, कलरलेस चाहिए, ताकि आपका वो उस कलर्ड बैकग्राउंड में इजिली विजिबल हो सके। तो ये दो तरह की है हमारे, दो मेथड है हमारे, पॉजिटिव स्टेनिंग या नेगेटिव स्टेनिंग। पॉजिटिव स्टेनिंग को हम फर्दर 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड स्ट्रक्चरल और स्पेशल स्टेनिंग। कितने टाइप्स की हैं? सिंपल स्टेनिंग, यूज ऑफ सिंगल स्टेन, इसमें हम सिर्फ एक सिंगल स्टेन को यूज करते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग, यूज ऑफ 2 कंट्रास्टिंग स्टेन्स सेपरेटेड बाय डीकलराइजिंग एजेंट। दो कंट्रास्टिंग स्टेन यूज करते हैं, उसको सेपरेट कैसे करते हैं, डीकलराइजिंग एजेंट से इसको सेपरेट आउट करते हैं। सिंपल स्टेनिंग में हम फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल शेप एंड अरेंजमेंट, शेप और अरेंजमेंट को देखने के लिए हम सिंपल स्टेनिंग को यूज करते हैं, जिसके अंदर हम सिंगल स्टेन यूज करते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम 2 कंट्रास्टिंग स्टेन यूज करते हैं, इसको किस लिए करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, और विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन में हमारे दो तरह के हैं, ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ग्राम स्टेन एंड एसिड फास्ट स्टेन। विजुअलाइजेशन में स्पोर स्टेन और कैप्सूल स्टेन, दो तरह के से हम इसको विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं स्पोर स्टेन है या कैप्सूल स्टेन है। अब वन बाय वन करके इसको स्टेनिंग टेक्निक को हम पढ़ते रहेंगे। फर्स्ट है हमारी सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग क्या होती है? सिंपल स्टेनिंग इज वन स्टेप मेथड यूजिंग ओनली वन डाई, जिसके अंदर हम सिंगल क्या करते हैं, सिर्फ एक डाई को यूज करते हैं। बेसिक डाइज आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्टेन, जो बेसिक डाइज है उसको हम इसमें यूज करते हैं। एसिडिक डाइज यूज्ड इन नेगेटिव स्टेन, अगर आप नेगेटिव स्टेनिंग कर रहे हो तो एसिडिक डाई यूज करोगे, अगर डायरेक्ट सिंपल पॉजिटिव स्टेनिंग कर रहे हो तो आप बेसिक डाई को यूज करोगे। यूज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल बैटर, मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, टू शो द नेचर ऑफ द सेलुलर कंटेंट्स ऑफ द एक्सीडेट्स एंड आल्सो टू स्टडी द इंटरसेलुलर लोकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की लोकेशन के लिए भी हम इसको करते हैं, सिंपल स्टेनिंग को मेथड को करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से स्टेन हमारे यूज होते हैं? फर्स्ट है मिथाइलिन ब्लू, सेकेंड डाइल्यूट कार्बोल फ्यूजन एंड पॉलीक्रोम मिथाइलिन। ये 3 तरह के हम जो स्टेन है वो यूज करते हैं अपने बैक्टीरिया को कलर करने के लिए। ये अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी डाई यूज कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, पॉजिटिव स्टेनिंग कर रहे हो कि नेगेटिव स्टेनिंग, उसके बेसिस पे आप एसिडिक डाई लोगे कि नेगेटिव डाई लोगे, वो उस पर डिपेंड करता है। अब हम फर्स्ट कर रहे हैं सिंपल स्टेनिंग किससे, लोफलर्स मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू से। इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको विजुअलाइज होगा। अब देखो एक एक आप बिल्कुल क्लियरली, जो बैकग्राउंड है इसका वो कलरलेस है और जो बैक्टीरिया है वो हमारा कलर्ड है। अब आप इस कलर्ड बैक्टीरिया को कलरलेस बैकग्राउंड में बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हो, एक एक रोड शेप के हैं, कौन शेप के हैं, राउंड शेप के, किस शेप के बैक्टीरिया हैं, कहाँ पर उनकी लोकेशन है, हर चीज बिल्कुल इजिली विजुअलाइज आपको दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल क्लियर। इस तरह की इमेज हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको इजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेकंड स्टेनिंग है डिफरेंशियल स्टेनिंग। फर्स्ट थी सिंपल स्टेनिंग जिसमें हम एक सिंगल स्टेन यूज करते हैं, सेकंड है हमारे डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेन्स यूज 2 और मोर स्टेन, 2 या 2 से ज्यादा स्टेन यूज करते हैं, एंड अलो द सेल्स टू बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस ग्रुप्स और टाइप्स। 2 या 2 से ज्यादा हम स्टेन के अंदर यूज करते हैं और सेल को कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। It usually provide more information about the characteristic of the cell wall. जो सेल वॉल है उसकी characteristics कि वो कितनी थिक है, थिन है या थिक है तो कितनी मोटी थिक है, ये सब चीजें सेल वॉल की स्टडी करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। इसके अंदर मेनली हमारे 2 मेथड हैं, फर्स्ट है हमारा ग्राम स्टेनिंग, सेकेंड है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में क्या करते हैं, द ग्राम स्टेन वाज डिवाइज्ड बाय द डैनिश फिजिशियन। जो ग्राम स्टेन था वो बनाया था डैनिश फिजिशियन ने, हैंस क्रिश्चियन जोशिम ग्राम इसका नाम था, इसीलिए इसके नाम पे ही जो ग्राम इसका नाम है, इसी के नाम पे इस मेथड को हमने ग्राम स्टेनिंग नाम दिया था। तब ये बर्लिन में वर्क करता था और 1883 में इसने ये बनाया था।
इसके बाद इसने पब्लिश किया इस प्रोसीजर को, 1884 में इसने इसको पब्लिश किया। At the time, Dr. Graham was studying lung tissue sections from patients who had died of pneumonia. जो पेशेंट निमोनिया की वजह से मर चुके थे, उनकी लंग की स्टडी करने के लिए उसने इस जो स्टेनिंग टेक्निक मेथड है इसका इन्वेंट किया था। प्रिंसिपल क्या है ग्राम स्टेनिंग का? ग्राम स्टेनिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन ग्राम स्टेटस टू क्लासिफाई बैक्टीरिया प्रोबली। ग्राम स्टेनिंग जो होती है ये डिटरमाइन करने के लिए ग्राम की भी वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज हमें पता करने के लिए हम इसको बनाते हैं, यूज करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के कंपोजिशन के ऊपर इसका ये मेथड बेस्ड होता है मेनली। ग्राम स्टेनिंग यूजेस क्रिस्टल वॉयलेट टू स्टेन सेल वॉल्स। इसके अंदर हम क्रिस्टल वॉयलेट कलर को यूज करते हैं सेल वॉल को स्टेन करने के लिए, सेल वॉल को कलर देने के लिए। आयोडीन एज अ मोर्डेंट, आयोडीन को हम मतलब मीडिएटर लेते हैं। एंड एसिड फ्यूजन और सेफ्रानिन काउंटर स्टेन टू मार्क ऑल बैक्टीरिया। और लास्ट में काउंटर स्टेन करने के लिए हम सेफ्रानिन या फिर एसिड फ्यूजन जो है उसको यूज करते हैं। फर्स्टली हम क्या लेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट कलर लेंगे सेल वॉल को कलर करने के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर आयोडीन ऐड करेंगे जो मॉडरेट होगा हमारा, मतलब बीच में यूज होगा। उसके बाद जब लास्ट में हमारा एसिड फ्यूजन या फिर सेफ्रानिन को हम एज अ काउंटर स्टेन यूज करेंगे। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसको हम स्टेन करते हैं डार्क ब्लू और वॉयलेट कलर में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन डार्क ब्लू और वॉयलेट कलर। Their cell wall is typically rich with peptidoglycan। जो ग्राम पॉजिटिव के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन बहुत रिच अमाउंट में, हाई अमाउंट में पाया जाता है। एंड लैक्स द सेकेंडरी मेम्ब्रेन, उसके अंदर सेकेंडरी मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड लिपोपोलीसेक्रिहाइड लेयर फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव के अंदर कौन सी होती है, लिपोपोलीसेक्रिहाइड, उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है मेनली। Method consists of 4 components. First is primary stain। हमने पहले सबसे पहला स्टेन कौन सा करना है, क्रिस्टल वॉयलेट का या फिर मिथाइल वॉयलेट या जेंटिन वॉयलेट, इनमें से कोई भी कलर हम ले सकते हैं, डाई ले सकते हैं। मॉर्डेंट में हम ग्राम आयोडीन लेंगे, रेयरली लुगोल्स आयोडीन, ये वाला भी ले सकते हैं। डीकलराइजर, डीकलराइजर क्या होता है, जो उसके कलर को खत्म कर दे, मतलब जो कलर उसके ऊपर लिया है सेल वॉल ने उसको डीकलराइज कर दे। इसमें हम अल्कोहल एसीटोन का मिक्सचर भी ले सकते हैं, अल्कोहल अलोन भी ले सकते हैं और अल्कोहल और एसीटोन का मिक्सचर भी ले सकते हैं। काउंटर स्टेन में डाइल्यूट कार्बोल, फिक्शन, सेफ्रानिन, न्यूट्रल रेड, ये सारे हम काउंटर स्टेन के लिए इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, कोई भी एक कलर डाई जो है हम चूज कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है ग्राम नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग का? देखो उन्होंने 4 मेथड दिखाए हैं। फर्स्ट है हमारा जो फर्स्ट कलर हम कर रहे हैं वो है क्रिस्टल वॉयलेट, यही हमने पढ़ा था, तो प्राइमरी स्टेन हमारा क्रिस्टल वॉयलेट होगा। फिर मॉडर्न जो मॉडरेट कलर होगा वो हमारा आयोडीन होगा। अल्कोहल हमारा क्या है, डीकलराइजर है। और लास्ट में सेफ्रानिन क्या है, काउंटर स्टेन है। तो सबसे पहले हमने क्या की, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, हमने क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो है अप्लाई किया। उसके बाद जो सेल वॉल थी उसमें क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो है ले लिया, रिटेन कर लिया। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन करी। आयोडीन का अप्लाई करने का मतलब क्या है कि कलर जो जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट लिया था, जिन सेल वॉल्स ने क्रिस्टल वॉयलेट कलर लिया था, वो उसके ऊपर आयोडीन का कलर भी हो जाए। आयोडीन की वजह से वो क्या हो जाएगा, कलर जो है बिल्कुल डार्क हो जाएगा, जिसके ऊपर डीकलराइजेशन का, डीकलराइजर जब आप एजेंट यूज करोगे तो उसका असर नहीं होगा। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अल्कोहल से इसको वॉश कर देंगे। अल्कोहल से वॉश करने का मतलब क्या है, हम इसको डीकलराइजिंग कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, देखो जो पहले सारे सबने जो सेल वॉल्स थे सबने क्या कर रखा था, ब्लू कलर जो था, एक्स्ट्रा वॉयलेट कलर जो था वो रिटेन किया हुआ। उसके बाद जब हमने डीकलराइजिंग किया था तो जो बैक्टीरिया हमारे वो थे ग्राम नेगेटिव थे, उन्होंने क्या किया, वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर छोड़ दिया, वो ट्रांसपेरेंट हो गए, कलरलेस हो गए। इसके बाद हमने इसके ऊपर सफ्रानिन के काउंटर स्टेन किया। सफ्रानिन का पिंक कलर होता है, तो जो कलरलेस हो गए थे बैक्टीरिया सेल वॉल, उन्होंने क्या किया, उस पिंक कलर को, जो सफ्रानिन का कलर था उसको रिटेन कर लिया, पिंक कलर में चेंज हो गया। तो अब जो जिन्होंने प्राइमरी कलर रिटेन किया था क्रिस्टल वॉयलेट कलर, वो हमारे क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और जिन्होंने लास्ट में सेफ्रानिन का कलर रिटेन किया है वो हमारे क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है,
इससे हम ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग करते हैं। अब देखो इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपको जब आप देखोगे स्लाइड में माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इस तरह से आपको बैक्टीरिया जो वो स्लाइड्स है वो शो होंगी। ग्राम पॉजिटिव जो है वो कैसी है आपकी, ब्लू कलर की होंगी, और जो ग्राम नेगेटिव है वो पिंक कलर की होंगी। इससे हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ये था हमारा, अब तक हमने दो स्टडी करी है। फर्स्ट है सिंपल स्टेनिंग, सेकंड है हमारे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह की बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है हमारी एसिड फास्ट स्टेनिंग और ज़ील नेल्सन स्टेनिंग, जिसको हम ज़ील नेल्सन स्टेनिंग भी कहते हैं। दिस मेथड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एल्रिच 1882 मेथड। जो एल्रिच ने 1882 में मेथड जो इन्वेंट किया था उसी की मॉडिफिकेशन है ये, जिसका नाम हमने दिया है एसिड फास्ट स्टेनिंग और ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। The Zell-Nelson or acid fast staining method has proved to be most useful for staining acid fast बेसिले। जो एसिड फास्ट बेसिले होते हैं उनको स्टेन करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। बिलोंगिंग टू द जीनस माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम की जो जीनस की क्लास होती है उससे बिलोंग करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड आल्सो फॉर नोकार्डिया, इनके लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, acid fastness of acid fast vessel is attributed to the presence of large quantity of unsaponifiable wax fraction called mycolic acid। जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर माइकोलिक एसिड बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वही बैक्टीरिया हमारे एसिड फास्ट स्टेनिंग को रिटेन करते हैं। एंड आल्सो द इंटैक्टनेस ऑफ द सेल वॉल। द डिग्री ऑफ एसिड फास्टनेस वेरीज इन डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरह की होती है। In this method, application of heat helps the dye to penetrate the tubercle bacillus। इसमें हम हीट करते हैं, डाई करने के बाद, कलर करने के बाद अपने जो स्लाइड है उसको हीट करेंगे ताकि जो हमारी डाई है वो पेनिट्रेट कर जाए ट्यूबरसल बैसिलस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। वन स्टेन, द स्टेन कैन नॉट बी इजिली रिमूव। जब एक बार स्टेन हो जाते हैं तो उसके बाद स्टेन को रिमूव नहीं कर सकते। द ट्यूबरसल बैसिले रेसिस्ट द डीकलराइजिंग एक्शन ऑफ एसिड अल्कोहल व्हिच कन्फर्स एसिड फास्टनेस टू द बैक्टीरिया। जब आप डीकलराइजिंग एजेंट इसके ऊपर ऐड करोगे तो ये उसको रेसिस्ट करता है, उसको अपने अंदर रिटेन नहीं करता, तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो हमारी बैक्टीरिया है वो कौन सा है, एसिड फास्ट ही है। द अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच आर इजिली डीकलराइज्ड बाय एसिड अल्कोहल आर कंसिडर्ड नॉन एसिड फास्ट। जो दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो इजिली डीकलराइज हो जाते हैं डीकलराइजिंग एजेंट डालने से, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन एसिड फास्ट कहते हैं। The non-acid fast bacilli readily absorb the color of the counter stain appearing blue। जो नॉन एसिड फास्ट बैसिले होते हैं वो इजिली एब्सॉर्ब कर लेते हैं कलर जो काउंटर स्टेन का होता है, जो हमें ब्लू नजर आता है उसको इजिली रिटेन कर लेते हैं। While the acid fast cells retain the red color of the primary stain। जो acid fast कलर होते हैं वो जो प्राइमरी कलर हमने दिया था, ये सेम वैसे ही हम करते हैं जैसे ग्राम स्टेनिंग वाला मेथड करते हैं, सेम वैसे ही करते हैं। इसमें भी हम प्राइमरी कलर देते हैं, फिर उसके बाद डीकलराइजिंग एजेंट ऐड करते हैं, देन हम उसको लास्ट में काउंटर स्टेन करते हैं। उसमें भी हमने क्या किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को बैक्टीरिया जो थे उनको डिस्टिंग्विश किया था, अलग अलग किया था। इसमें भी हम क्या करते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं उनको डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एसिड फास्ट के अंदर जो एसिड फास्ट बैसिले होते हैं, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर माइकोलिक एसिड जो होता है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के अंदर जो माइकोलिक एसिड है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से वो क्या कहते हैं, एसिड को जो एसिड है उसको का कलर जो है अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं। इसके अंदर हम हीट अप्लाई करते हैं। इस सबसे अलग मेथड, इस मेथड के अंदर यही प्रोसीजर है कि हम इसमें हीट अप्लाई करते हैं, और किसी मेथड में भी हम हीट अप्लाई नहीं करते। हीट किस लिए अप्लाई करते हैं, ताकि जो डाई है वो इजिली पेनिट्रेट कर जाए बैक्टीरिया के अंदर। तो जो ट्यूबरकुले बैसिले होते हैं, जैसे फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जब एक बार कलर को रिटेन कर लेते हैं अपने अंदर तो उनको डीकलराइज करना, मतलब डीकलराइज करना बहुत मुश्किल होता है, रेयर होता है। तो इसीलिए वो जो प्राइमरी कलर हम देते हैं, प्राइमरी डाई जो यूज करते हैं वो उसी का कलर रिटेन करके रखते हैं, और जबकि जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो सेकेंडरी जो डाई, काउंटर स्टेन जो डाई हम यूज करेंगे वो उसका कलर रिटेन करते हैं।
ये था आपका सिंपल स्टेनिंग के बारे में, जिसमें कि हमने सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग पढ़ी है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू।